गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा जो कल हमने एक वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चन भेजे थे शाम के टाइम, सुबह दिन में जूम क्लास थी, शाम के टाइम कुछ वीडियो क्वेश्चंस आए थे रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, आज भी मनीष सर की मीटिंग की वजह से क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो है वही भेज रहा हूँ आप लोगों के पास। 19 तक के क्वेश्चन कल हमने उस वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 numbers are in AP and their sum is 50. 3 numbers in AP whose sum is 50. आपको बार बार बताया हुआ है, अगर 3 नंबर AP में हैं और उनका सम दिया हुआ है, 3 नंबर AP में हैं और उनका सम दिया हुआ है, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे? हाउ वी विल अज्यूम द नंबर्स? लेट द नंबर्स बी। Let the numbers be a minus d, a and a plus b. अगर सम दिया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म में अज्यूम करोगे। पहला नंबर a नहीं है, पहला नंबर a माइनस डी है, दूसरा नंबर a है और तीसरा नंबर a प्लस डी है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 1, 4 and 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स, द रिजल्टिंग टर्म्स आर इन जीपी। अगर इन तीनों नंबर्स के अंदर 1, 4 और 19 अगर ऐड हो गया, पहले इनका सम दिया हुआ है, सम 3a आ गया, ऐड करूंगा 15 है, इसका मतलब a की वैल्यू 5 आ गई। अब अगला पॉइंट डी और निकालना है, किसी तरीके से डी निकालना है। ये कह रहा है a की जगह 5 रखने के बाद 5 माइनस डी, 5 and 5 plus d are in AP. 5 minus d, 5 and 5 plus d are in AP. ठीक है, ये तीनों नंबर किसमें, मैंने जस्ट एक ही वैल्यू वापस की और कुछ नहीं। अब ये कह रहा है 1, 4 और 19 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, 1, 4 और 19, तो ये नंबर जीपी में हो जाएंगे। When 1, 4 and 19 are added to above numbers, they will be in GP. They will be in GP मतलब that is, पहले वाले नंबर में 1 ऐड किया, 5 माइनस डी में 1 ऐड करूँगा 6 माइनस डी, दूसरे नंबर में 4 ऐड करूँगा, 5 में 4 ऐड किया 9, और तीसरे नंबर में 19 में 5 प्लस डी 24 प्लस डी हो गया, आर इन जीपी। ये तीनों नंबर जीपी में है। 3 नंबर जीपी में हैं, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, आ जाएगा। देयरफॉर 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको, 6 को 24 से 144, 6 को डी से 60, माइनस का 24 डी माइनस डी, इसको एक तरफ ले आओ सभी को, डी स्क्वायर इधर आके प्लस का डी माइनस का 24 डी, पर इधर बचा माइनस का 23 डी, लेफ्ट में आके प्लस 23 डी, 144 इधर आके माइनस, 144 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, इधर 81 था, 81 माइनस 144 63। ठीक है भाई, यहाँ से आपके पास आएगा 81, सारे टर्म मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, प्लस का डी स्क्वायर आ गया इधर आके, डी माइनस का 24 डी, माइनस का क्या बचेगा 23 डी, गलत तो नहीं लिख लिया। 6 को मल्टीप्लाई किया 24 से 144, 6 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डी आएगा, माइनस डी को 24 से, माइनस का 24 डी और माइनस का डी स्क्वायर, माइनस का 24 डी प्लस का 6 डी, माइनस का आ गया 18 डी, लेफ्ट में आके प्लस 18, 144 इधर आएगा, 144 लेफ्ट में आके 19 तो यहाँ से बचेगा और 44 और 63।
डी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डी के अंदर हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक। इसको सोल्व करके हमें डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूं? डी प्लस का 21d माइनस का 3d माइनस 63 इक्वल टू 0। डी कॉमन आ गया, डी प्लस 21 माइनस का 3 कॉमन है, डी प्लस 20 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू या तो +3 है या डी की वैल्यू -21 है। डी की वैल्यू +3 या -21। डी को 3 पुट करूँगा तो नंबर्स क्या हो गए? वैन डी इक्वल टू 3, वैन डी इक्वल टू 3 नंबर्स विल बी क्या क्या होंगे नंबर? 5 माइनस डी, 5 माइनस 3 2, 5 और 5 प्लस डी, 5 प्लस 3 8। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है? 2 5 और 8। दूसरा केस, जब d -21 है, वैन d इक्वल टू -21, जब d की वैल्यू -21 है तो उस केस में नंबर क्या होंगे? नंबर्स विल बी, d की जगह -21 रखोगे, 5 माइनस में -21 26, सेकेंड नंबर 5 और 5 माइनस -21 माइनस का 60। ये तीनों नंबर भी एक पी में है, 258। ये तीनों नंबर भी एक पी में है। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? -21। ठीक है, 1 4 और 9 इसमें ऐड करोगे, 1 4 और 9, 1 4 और 19, 1 इसमें ऐड किया 3, 4 इसमें ऐड किया 9 और 19 इसमें ऐड किया तो 27। 3 9 और 27 जिप्पी में है। इसमें 1 ऐड करोगे 27, इसमें 4 ऐड करोगे 9 और इसमें 19 ऐड करोगे 3, 27 9 और, ठीक है। तो यानी कि नंबर्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 नंबर एक पी में थे जिनका सम दिया हुआ है। मैंने नंबर अज्यूम कर लिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इन नंबर्स के अंदर जब 1 4 और 19 ऐड किया, 1 4 और 19, पहले नंबर में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 19, तो ये नंबर जिप्पी में आ गए। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है 6 माइनस डी, 9 और 24 प्लस डी, ये जिप्पी में है। जिप्पी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। सिंप्लीफाई करूंगा, डी में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ रही है, सोल्व करूंगा, डी की वैल्यू हो जाएगी। 20वां क्वेश्चन था, 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जिप्पी। इंक्रीजिंग जिप्पी का मतलब आपके पास जो आर है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सारे के सारे टर्म जो है पॉजिटिव भी होगा और एक से बड़ा भी होगा। आर आपको एक से बड़ा लेना है। आर अगर एक से छोटा हुआ तो टर्म्स रिड्यूस होती जाएंगी, घटती जाएंगी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी टर्म्स इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब आर हमें एक से बड़ा लेना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इफ द 3 numbers form an increasing GP, middle term is doubled, then the new numbers are in AP। नए जो नंबर्स हों AP में हैं, find the common ratio of GP। तीन जो नंबर हैं वो इंक्रीजिंग, फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। लेट अज्यूम कर लेता हूँ नंबर ए आर एंड ए आर स्क्वेयर बी द 3 numbers of increasing GP। 3 numbers हमारे पास हैं, इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं, ए आर स्क्वेयर। ए नॉन जीरो है, ठीक है। आपको बताया जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। ए हमारे पास कैसा है? नॉन जीरो। चलो उसके बाद और क्या दिया इसमें, इफ द मिडल टर्म इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। इफ मिडल टर्म इज डबल्ड देन नंबर्स आर इन एपी। केवल बीच वाला जो नंबर है ना उसको डबल कर दिया। बीच वाले जो नंबर है, सेकंड जो नंबर उसको डबल करेंगे, दैट इज A2AR एंड AR स्क्वेयर आर इन ए।
बेटा जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेना है। 3 नंबर जीपी में थे, मैंने अज्यूम कर लिए। आप कहोगे 3 नंबर है, आपने ए बाई आर, ए और ए आर क्यों अज्यूम नहीं किया? ए बाई आर, ए और ए आर अज्यूम करने से बेनिफिट केवल और केवल उस केस में होगा जब उन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में नंबर अज्यूम करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब ये तीनों नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ 2AR इक्वल टू ए प्लस ए आर। ए नॉन जीरो है, दोनों साइड से मैंने दोनों साइड्स को ए से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए। दोनों साइड्स को ए से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इधर तो क्या आएगा 4R इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। लेफ्ट में ले आओ, आर स्क्वायर माइनस 4R, 4R पर तरफ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो आर हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस बी प्लस माइनस फैक्टर नहीं बन रही, रूट बी स्क्वायर बी का स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1 4 अपॉन में 2। कितना आया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12, 12 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3 अपॉन में 2 कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। कॉमन रेशियो आर या तो 2 प्लस रूट 3 या फिर 2 माइनस रूट 3। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक से छोटा है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब हमारे पास है कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा हुआ तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आर की पावर्स बढ़ती जाएंगी, और 1 से छोटा अगर नंबर है उसकी पावर्स इंक्रीज होंगी तो पावर्स जो है वैल्यूज जो है वो घटती जाएगी। तो इंक्रीजिंग जीपी हमारे पास तब बनेगी जब आर कितना हो 2 प्लस। हमसे यही पूछा है, फाइंड द कॉमन रेशियो। 3 नंबर्स होल सम इज 70 आर इन जीपी। अब 3 नंबर जीपी में है और उनका सम दिया हुआ है। सम की बजाय अगर प्रोडक्ट होता तो मैं ए बाई आर, ए और ए आर अज्यूम कर लेता, लेकिन यहाँ उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स होल सम इज 70 आर इन जीपी। तीन नंबर जीपी में है, सम 70 है, मैंने अज्यूम कर लिया। लेट द 3 numbers इन जीपीबी। बेटा एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पुराने एडिशन की बुक है तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, यानी कि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा उससे कम क्वेश्चन आपको अपने नई एडिशन की जो बुक उसमें मिलेंगे। 3 numbers इन जीपीबी, मैंने नंबर ले लिए ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर ले लिए मैंने जीपी। अब इनका सम कितना दिया हुआ है 3 नंबर्स इन जीपी, होल सम इज 70। सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 70 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 70। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ ईच ऑफ द एक्सट्रीम इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड मीन बाई 5 द नंबर्स विल बी नेगेटिव। If each extreme is multiplied by किससे 4 and mean by 5 they are in AP। they are in AP। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम कौन है जो किनारे पर है, किनारे पर कौन कौन है, एक ए और एक ए आर स्क्वायर। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, और जो मीन बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो नंबर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और वो नंबर किस में आ गई एपी में आ गई। देयरफॉर 4a बीच वाले को 5AR एंड 4AR स्क्वायर। बेटा ऑर्डर चेंज नहीं करना है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ही रहेगी, मीन मीन ही रहेगी। एक्सट्रीम्स को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक 4a बन गया, एक 4AR स्क्वायर। मीन को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, AR जो है 5AR में चेंज हो गया। ये AP में है।
आर इन एपी। एपी वाली कंडीशन लगा दो, बस बात खत्म। जब 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। जब 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। देयरफॉर बीच वाले का डबल आ गया 10AR इक्वल टू बाकी दोनों का सम 4A प्लस 4AR। दोनों साइड्स को, जो नंबर जीपी में है उसमें से कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। जो नंबर जीपी में है उनमें से कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों साइड्स को 2a से डिवाइड कर दिया, 2a से 5R इक्वल टू 2 प्लस 2R स्क्वेयर। 2R स्क्वेयर, ये 5R का अगली तरफ जाएगा, माइनस का 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R स्क्वेयर माइनस का 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। R के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर बना दो। माइनस का 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R कॉमन आया, अंदर R माइनस 2 बचा। माइनस का 1 कॉमन आया, R माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। R माइनस 2 फिर कॉमन आ गया, R की वैल्यू आ जाएगी एक तो 2 और एक 1/2। R की 2 वैल्यूज आएंगी। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर पूछे। अब नंबर निकालने के लिए ए और आर दोनों आने चाहिए। अब मेरे पास तो केवल आर आया है। अब आर की वैल्यूज आप पुट करोगे, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग ए आएगा। पहला केस, वहन आर इक्वल टू 2। जब आर 2 है तो इस इक्वेशन में मैं आर की जगह 2 पुट करूँगा। आर की जगह 2 पुट करो तो ए, आर की जगह 2 पुट करेंगे 2a, और आर की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना 70। 7a 70 आ गया, a की वैल्यू 10 आ गई। 7a 70 है तो a कितना होगा 10, ठीक है। यानी कि r जब 2 है तो a की वैल्यू 10। देयरफॉर नंबर क्या होंगे, नंबर्स विल बी a हमारे पास है 10, फिर r2 है 20 और AR स्क्वायर। केस 2, वहन R इक्वल टू 1/2। जब R 1/2 है तो A कितना होगा, R की जगह 1/2 पुट कर दो इसमें, A R की जगह 1/2 A/2, R की जगह 1/2 A/4 इक्वल टू 7। एलसीएम आ गया 4A प्लस 2A प्लस A इक्वल टू 7। 7A ऊपर 70 इंटू 4, 7 से डिवाइड करूँगा, A कितना आया 40। A कितना आ गया 40। A 40 है, R 1/2 है, तो नंबर क्या बनेंगे, A 40 पहला नंबर, दूसरा नंबर AR 40 इंटू 1/2 20, तीसरा नंबर 40 इंटू 1/2 का स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है बस। यहाँ नंबर 10 20 40 है और यहाँ नंबर 40 20 और 10। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है और कुछ भी नहीं करना है बस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3 नंबर्स हैं जो जीपी में है। मैंने क्योंकि इनका सम दिया हुआ है इसलिए सिंपल ले लिया, ए आर और AR स्क्वायर। A/R A और AR अज्यूम नहीं किया, ठीक है। A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 70 है। कंडीशन थी कि जो एक्सट्रीम्स उनको 4 से मल्टीप्लाई किया और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 3 नंबर आए वो जीपी में आ। जीपी में जो 3 नंबर हैं एपी में, बीच वाले का डबल बाकी दोनों का सम। एक जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं आ सकती, इसका मतलब ए नॉन जीरो है। दोनों साइड्स को 2a से डिवाइड किया, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सोल्व करके आर आया। आर की वैल्यू यहाँ पुट की, इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग ए आया। आर और ए दोनों आते हमारे पास नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, देयर आर 4 नंबर सच दैट फर्स्ट 3 ऑफ देम फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। 4 नंबर है, पहले जो 3 है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 में से पहले 3 नंबर एपी में है, लास्ट 3 जीपी में है। पहले 3 एपी में, लास्ट 3 जीपी में। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 2। फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो 2 है। एंड दैट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इज 26। व्हाट आर दीज नंबर्स। 4 नंबर है, पहले 3 एपी में,
और लास्ट के 3 जीपी में। तो अज्यूम तो हम एक साइड ही कर पाएंगे। लेट गिवन 4 numbers first 3 are in AP and last 3 are in GP। मैंने फर्स्ट के जो 3 है ना, लेट द नंबर्स बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और चौथा नंबर मैंने बी ले लिया, कुछ भी ले लो इसको डिफरेंट। ए आर स्क्वायर तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो एपी में भी काउंट हो रहे हैं और जीपी में भी काउंट हो रहे हैं। लास्ट वाले 3 जीपी में हैं, पहले वाले 3 एपी में हैं। तो मैंने चौथा नंबर सिंपली बी ले लिया इसमें। अब और क्या दिया हुआ इसके अंदर, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 2, पहले और तीसरे का सम एज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ए प्लस 2d। फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो 2 है, ए प्लस 2a प्लस 2d इक्वल टू 2, ए प्लस डी इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड सेकंड एंड फोर्थ इज 26। सेकंड और फोर्थ का जो सम है वो 26 है। सेकंड और फोर्थ, सेकंड हमारे पास क्या है, ए प्लस डी प्लस बी इक्वल टू 26। बेटा कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया वो उसके अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड और फोर्थ का जो सम है वो 26 दिया हुआ है। सेकंड नंबर ए प्लस डी, यहाँ से ए प्लस डी की वैल्यू 1 आ गई, इस ए प्लस डी की जगह 1 रख दो। ए प्लस डी को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस बी इक्वल टू 26। इसका मतलब बी जो है वो 25 आ गया। बी कितना आ गया, 25। ठीक है, बी 25 आया, ए प्लस डी 1 आया, यानी कि जो 4 नंबर थे उन चारों में से 2 आ चुके हैं। ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब ये तो क्योंकि पहले वाले जो 3 नंबर है ना वो तो मैंने एपी में अज्यूम ही कर रखे हैं। मेरे पास एक कंडीशन और आएगी यहाँ से, ये जो 3 नंबर है वो किस में है, जीपी में। लास्ट के जो 3 नंबर है वो जीपी में। एज लास्ट 3 नंबर्स आर इन जीपी। लास्ट के जो 3 नंबर है वो किस में है, जीपी में। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, दैट इज ए प्लस डी की वैल्यू 1 है, 1। ठीक है, ए प्लस 2d और लास्ट में बी कितना है, 25। आर इन जीपी। इस ए प्लस 2d को भी आप ए प्लस डी लिख सकते हो। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1, इसको 1 प्लस डी लिख सकते हो। सबसे पहले डी आएगा, सबसे पहले डी आएगा। ए प्लस डी मेरे पास पहले से है, डी आते ही ए भी आ जाएगा। दैट इज पहला तो 1 है। ये जो ए प्लस 2d था, ए प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस डी एंड 25 आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट। देयरफॉर 1 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 25। 1 प्लस डी की वैल्यू प्लस माइनस 5। 1 प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस डी या तो 5 होगा या 1 प्लस डी माइनस 5 होगा। 1 प्लस डी 5 है तो डी 4 आ गया और माइनस 5 है तो डी माइनस 6 आ गया। डी आ गया, डी 4 है, ए प्लस डी 1 है, ए प्लस डी इक्वल टू 1। डी की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो ए माइनस 3 आएगा। ए प्लस डी यहाँ से भी 1 है, ए प्लस डी यहाँ से भी। ये वाले रिजल्ट तो हर जगह वैलिड है ना। अरे मैंने इस ए प्लस डी इक्वल टू 1 में डी की वैल्यू पुट की है। अगर डी मेरे पास 4 आ रहा है, 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस डी
D4 है तो A प्लस डी इक्वल टू 1 है, इसमें D को 4 पुट कर दिया, D को 4 पुट करूँगा तो A कितना आएगा -3, A प्लस डी 1 है यहाँ से, इसमें D को -6 पुट करूँगा, D को -6 A से 1 आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी हैं, पहले केस में B तो फिक्स है, पहले केस में आपके पास A आ रहा है -3 व्हेन A इक्वल टू -3 एंड D इक्वल टू 4, D4 और A -3, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है 4 और A कितना है -3, A -3, नंबर्स विल बी क्या क्या होंगे नंबर, A की वैल्यू हमारे पास है -3, A प्लस डी 1 आया, A प्लस 2D -3 प्लस में 2 इंटू डी 2 इंटू 4 8 -3, और व्हाट इज B, चार नंबर -3, 1, 5 और 25 होंगे। ये पहले 3 नंबर किस में है AP में, ये वाले 3 नंबर किस में GP में, 1, 5 और 25 GP में, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 5, -3, 1 और 5 AP में है, फर्स्ट टर्म -3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। दूसरी तरफ जब A 7 है और D -6 है, then A इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू -6, नंबर्स सबसे पहला नंबर था A 7, A प्लस डी 7 - 6 1, A प्लस 2D, A प्लस 2D -5, 2 इंटू 6 -12, A की वैल्यू 7 -12 -5 और लास्ट में 20, यानी कि या तो नंबर आपके पास -3, 1, 5 और 25 होंगे, या फिर नंबर 7, 1, -5 और 25। ये आपके पास इसमें दो केस हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 4 नंबर्स हैं, पहले 3 AP में है, तो पहले वाले 3 नंबर तो मैंने AP में अज्यूम कर लिए, अब AP और GP में साइमल्टेनियसली तो अज्यूम नहीं कर सकते। अब फोर्थ नंबर रह गया, फोर्थ नंबर को मैंने अलग से ले लिया, B, कोई भी नाम दे दिया। ये 3 नंबर AP में है और ये वाले 3 GP में। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का सम, A और A प्लस 2D का सम 2 दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड का सम, मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, A प्लस D की वैल्यू बनाई। सेकंड और फोर्थ का जो सम वो 26 है, सेकंड A प्लस D था, फोर्थ B है, सम 26 है, तो यहाँ से आपके पास A प्लस D की वैल्यू 1 पुट करूँगा ये वाली, तो B आ गया 25, B आ गया, फोर्थ नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, फर्स्ट और थर्ड आने बाकी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर तो AP में लेके ही चल रहा हूँ मैं, AP में है ये, तो ये 3 नंबर जो GP में है ना, GP की कंडीशन यूज करेंगे। क्या लिख रखा है मैंने, एज लास्ट 3 नंबर्स आर इन GP, इसका मतलब लास्ट 3 A प्लस D की वैल्यू कितनी है 1, A प्लस 2D और 25 ये GP में है, B की जगह 25 ले लिया क्योंकि वैल्यू आ चुकी है। अब A प्लस 2D को भी ब्रेक कर लिया, A प्लस D की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये 1 प्लस D बन गया और ये 25, ये GP में है। 3 नंबर GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ से 1 प्लस D की वैल्यू आ गई +-5, 1 प्लस D को 5 लेके चल रहा हूँ, D मेरे पास 4 आ रहा है, 1 प्लस D को -5 लेके चल रहा हूँ, D -6 आ रहा है। दोनों केसेस में A प्लस D 1 वैलिड है, D आ गया, D की वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, A की वैल्यू आएगी, यहाँ A की वैल्यू आएगी, तो एक तरफ तो केस ये हुआ A -3 D 4 और B 25, दूसरा केस A 7 है D -6 है और B 25, तो इस तरीके से आपके पास जो चारों नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ A B C आर इन AP एज वेल एज इन GP प्रूव दैट A इक्वल टू B इक्वल टू C। बेटा 3 नंबर ऐसे हैं जो AP में भी हैं और GP में भी हैं। 3 नंबर जर्नल केस में डिस्कस कर देता हूं, जर्नल केस, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस है जिसके टर्म्स AP में भी हैं और GP में भी हैं, AP में भी हैं और GP में भी हैं टर्म्स, तो वो सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस होगी और वो हमारे पास होगी जिसकी सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल।
ये क्वेश्चन अलग है, एग्जाम्पल में जर्नल केस दिया हुआ है। ए सीक्वेंस विच इज साइमल्टेनियसली AP as well as GP is a constant sequence. ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो AP में भी हों और GP में भी हों, वो सीक्वेंस हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, यानी कि उसके सारे के सारे टर्म इक्वल हैं, चेंज नहीं होंगे टर्म्स। कैसे? 3 टर्म्स ले लेंगे, an+1 और an+2 b, द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP एंड GP। बेटा मेरे पास एक ऐसी सीक्वेंस है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, an+1। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी जो टर्म्स हैं वो AP में भी हैं और GP में भी है। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो AP में भी है और GP में भी है। तो मैंने कोई भी 3 टर्म ले ली, मैं यहाँ से कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म कोई भी ले लेना। आप कहोगे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों ली, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी ले ली। nth, n+1th और n+2th, ये तीनों टर्म AP में भी हैं। AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ an+1 इक्वल टू an प्लस an+2। ठीक है, R निकलेगा पहले। क्या निकलेगा? R कॉमन रेशियो, GP का कॉमन रेशियो निकलेगा। अब यही तीनों टर्म GP में भी हैं, GP का कॉमन रेशियो मैं ले लेता हूँ। लेट R बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP। GP का जो कॉमन रेशियो मैंने R ले लिया, इसलिए nth जो टर्म है वो A इंटू R रेज टू पावर n-1, n+1th टर्म A इंटू R रेज टू पावर n और n+2th टर्म A इंटू R रेज टू पावर n+1। जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A इंटू आर की पावर n-1। वो फॉर्मूला मैंने यूज किया है और उस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने nth टर्म निकाली, n+1th निकाली, n+2th निकाली। ये सारी की सारी, ध्यान रहे, A नॉन जीरो है। क्यों है नॉन जीरो? फर्स्ट टर्म है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। ये सीक्वेंस जो है इसकी जो टर्म्स हैं वो AP में भी हैं और GP में भी है। इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो AP में भी हैं और GP में भी है। ठीक है, तो क्योंकि टर्म GP में है, फर्स्ट टर्म हमारे पास GP की टर्म है, A1 यहाँ पर A हो गया फर्स्ट टर्म, इसलिए A कैसा है? नॉन जीरो। A नॉन जीरो। ये तीनों वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट कर दो। 2 टाइम्स ऑफ A, n+1 की वैल्यू आ गई A इंटू आर की पावर n इक्वल टू an, A इंटू आर रेज टू पावर n-1, an+2 A इंटू आर रेज टू पावर n+। दोनों साइड्स को A से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई A, ये A खत्म। R की पावर यहाँ n-1, यहाँ n+1 और यहाँ n, मिनिमम पावर n-1 है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई R रेज टू पावर n-1। बेटा R भी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी GP का कॉमन रेशियो जीरो नहीं होगा, इसीलिए डिवाइड कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ R की पावर n अपॉन में R की पावर n-1, R की पावर n-1 अपॉन R की पावर n-1, R की पावर n+1 अपॉन R की पावर n-1। ऊपर पावर है, नीचे n-1, ऊपर पावर 1 बच गई, 2R, एक पावर बच गई। R की पावर n-1 से R की पावर n-1 कैंसिल, 1 बचा, प्लस ऊपर पावर n+1, नीचे n-1, ऊपर पावर 2 बच जाएगी, 2 पावर एक्स्ट्रा है ऊपर जाके R की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का n और प्लस का 1 बेस सेम है, पावर शेड करूंगा तो n और माइनस n कैंसिल, 1 + 1 2 R²।
टू आर को परली तरफ ले जाओ, आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2r इक्वल टू 0। ये r माइनस 1 होल स्क्वेयर बन गया इक्वल टू 0। इसका मतलब r क्या होगा, अगर कॉमन रेशियो 1 आ गया, अगर कॉमन रेशियो यानी कि क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी जो टर्म्स हैं वो एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं। तो मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी 3 टर्म ले ली, nth n प्लस 1th और n प्लस 2th, nth n प्लस 1th और n प्लस 2th। अब ये जो टर्म है वो एपी में भी है और जीपी में भी है। तो एपी में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। फिर फर्स्ट टर्म मैंने आर ली, ए ली, कॉमन रेशियो आर लिया, तो वहाँ से nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, ए आर रेज टू पावर n प्लस 2th, ए इंटू आर रेज टू पावर n प्लस 1। ये तीनों टर्म किस में है, nth n प्लस 1th और n प्लस 2th। ये तीनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ। दोनों साइड्स को पहले a से डिवाइड किया, फिर r की पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया। इस तरीके से मेरे पास जो इक्वेशन आई वहाँ से r की वैल्यू 1 आई, r की वैल्यू 1। जब कॉमन रेशियो 1 आ गया, टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि r 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, एज r इक्वल टू 1, r 1 है तो टर्म्स पहले भी a, दूसरी भी a, तीसरी भी a और चौथी भी एंड सो। यानी कि यहाँ जो सीक्वेंस आपके पास है वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस है, टर्म चेंज नहीं होंगी, टर्म चेंज नहीं होंगी। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसी सीक्वेंस है जो साइमल्टेनियसली एपी भी हो और जीपी भी हो, तो हमारा आंसर होगा यस, केवल एक। कौन सी, जीपी विद कॉमन रेशियो 1 एंड। अब जब ये टर्म एपी में भी है, एपी में है तो डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट 0, थर्ड माइनस सेकंड 0, फोर्थ माइनस थर्ड 0 एंड कॉमन डिफरेंस, वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली एपी में भी हों और जीपी में भी हो, वो सीक्वेंस हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। कैसी सीक्वेंस, जिसका कॉमन रेशियो 1 है और अगर उसको मैं एपी कह रहा हूँ तो उसका कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर दिया। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, ए बी और सी जो हैं वो एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं, तो हमें यहाँ से प्रूव करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन, A, B and C are in AP. A, B and C are in AP as well as in GP। ये AP में भी है और GP में भी है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टर्म AP में है तो यहाँ से 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया। 2b इक्वल टू वही आएगा, r इक्वल टू 1 आना है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। ए बी और सी जीपी में भी हैं, मैंने कॉमन रेशियो r ले लिया, लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। भाई ये टर्म एपी में भी है, जीपी में भी है। ठीक है, तो b क्या होगा, ar होगा, c क्या होगा, ar स्क्वायर, b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ये b और c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू ए आर इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, 2b इक्वल टू a प्लस c। अरे a b और c जीपी की टर्म है तो सबसे पहली टर्म a, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। बस a से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचा, 2r इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। परली तरफ लेके जाऊंगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r इक्वल टू 0। ये r माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। r इक्वल टू क्या आ गया, टर्म्स एपी में भी थी और जीपी में भी थी, तो एपी में थी इसलिए बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। जीपी में होने की वजह से b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की इसके अंदर, b
और सी की। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जीपी का कॉमन रेशियो 1 आ गया। कॉमन रेशियो 1 है तो टर्म्स बी भी हमारे पास a इंटू 1a और सी भी। इसका मतलब बी भी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है। कब पॉसिबल होगा? जब ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल हो। जो टर्म्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं, वो टर्म्स केवल और केवल कौन सी टर्म्स हो सकती हैं? सारी की सारी इक्वल, कांस्टेंट सीक्वेंस। लेकिन ध्यान रखना, सारी की सारी टर्म इक्वल हैं तो उनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीपी की टर्म तो जीरो हो ही नहीं सकती। ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस? ए ए ए ए एंड सो ऑन, इज एन ए पी एज वेल एज जीपी साइमल्टेनियस। ये साइमल्टेनियसली एपीबी और जीपी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है ए बी और सी एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर बी माइनस सी। ए बी और सी एपी में है एज वेल एज इन जीपी। मैंने क्या फाइंड आउट किया कि ऐसा ए बी और सी जो एपी में भी होगा और जीपी में भी होगा, वो कब पॉसिबल है? जब ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, A, B and C are in AP as well as in GP implies A equal to B equal to C। अब मुझसे वैल्यू निकलवा रहा है A रेज टू पावर B माइनस C, B रेज टू पावर C माइनस A, C रेज टू पावर A माइनस B की वैल्यू। प्रत्येक नॉन जीरो है, प्रत्येक नॉन जीरो है। B और C इक्वल हैं तो A की पावर जीरो, C और A इक्वल हैं B की पावर जीरो, C की पावर A और B इक्वल हैं जीरो। ए बी और सी तीनों की पावर जीरो, 1 + 1 + 1, यानी कि ए की पावर बी माइनस सी प्लस बी की पावर सी माइनस ए प्लस सी की पावर ए माइनस बी जो है, इसमें से तीनों की प्रत्येक की वैल्यू 1 होगी और तीनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सम कितना होगा? 3। ठीक है।